हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर लता। फिर एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। कौन सी बातें हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। जो पचा नहीं सकते ना माय डियर फ्रेंड्स, उनके आगे बिल्कुल भी मत परोसिए। वी शुड नॉट फील सो मच प्राइड इन अवर चैरिटी, मोडेस्टी, मोरालिटी, वेलोर एंड ऑस्टेरिटी। देखिए, हमें कुछ चीजें, जो कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। कई बार हम लोगों पर बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और उसके चलते हुए हम अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो उनके साथ शेयर कर लेते हैं। तो हमें कौन सी बातें अपने आप तक रखनी चाहिए, कौन सी बातें जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आपके साथ पॉइंट्स के अंदर 7 पॉइंट्स में ये हम जो है टॉपिक्स जो है इसमें बात करेंगे। हमें क्या लगता है, हम दिल के बहुत साफ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हम क्या अपनी सारी बातें लोगों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। कुछ बातें हमें अपने आप तक रखनी चाहिए। अभी मैं ये चीज कह रही थी कि वी शुड नॉट फील प्राइड इन अवर मोडेस्टी, मॉरल, ऑस्टेरिटी, वेलोर, क्योंकि वी ओनली आर नॉट द बेस्ट। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द रेयरेस्ट जेम्स। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बहुत अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए, या अपनी, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिनको आप छुपा नहीं पाते। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, कई लोग जो है आपकी जो बातें हैं उनको पचा नहीं पाते। तो जो नहीं पचा पाते ना, उनके आगे नहीं परोसना चाहिए। कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें नहीं परोसनी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है योर गोल। आपकी गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। आप अपना आने वाला अगला जो स्टेप है ना, वो भी शेयर मत करिए कि आप क्या करने वाले हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई काम शुरू करने से पहले ही अगर आपने लोगों को बता दिया ना, तो एक रिसर्च के मुताबिक मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आपका उस चीज को अचीव करने के लिए जो आपका लाइक कॉन्फिडेंस जो होता है, आपका जो विश्वास होता है, आपकी जो लगन होती है ना, उसको अचीव करने के लिए वो ऑलरेडी आधी हो जाती है। क्योंकि देखो, लोगों को एक तो खुद पता चले, एक आप खुद बता देते हो, तो वो आपका जो उत्साह है ना, एनकरेजमेंट है कि एंथुसियाज्म जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और होती है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बता देते हो ना, तो लोग आपको डिस्करेज करने लग जाते हैं। अच्छा, ये तुम थोड़ी ना कर पाओगे यार। अगर आपने बोला है मेरा वेट बढ़ गया, मुझे तो अभी जिम ज्वाइन करनी है, मुझे मेरा वेट कम करना है 5 किलो, 5 किलो छोड़ो यार, तुम कर नहीं पाओगी। 2 2 किलो भी कम कर दो ना, बहुत बड़ी बात है। चलो, अब आपने जिम ज्वाइन कर भी लिया, उसके बाद वो बंदी आपको मिलती है 2 महीने के बाद में। तुम तो जिम जाने वाली थी ना यार, कम तो नहीं हुआ, तुम्हारा तो बढ़ गया उल्टा। अब आप बताइए, कर दिया आपको डिस्करेज। और आपको अल्टीमेटली अपनी जब बात बता दी ना उसको, तो आपको वो बोल पाई है ऐसा। अगर आपने शेयर ही नहीं किया होता कि आप जिम ज्वाइन करने जा रही हैं या अपनी फिटनेस के लिए कुछ करने जा रही है, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी लाइफ है। अगर आप अपना फिटनेस डिजाइन कुछ बना रही है, अगर आप अपने आप को फिट रखने के लिए, कुछ स्पोर्टी रखने के लिए कुछ कर रही है, तो कोई जरूरत नहीं थी इसको, आपको ये बात उसको नहीं बताती तो भी चलता। लेकिन आपने बता दिया, काम पूरा होने से पहले ढिंडोरा पीट दिया। अब तो फिर लोगों को मजा आएगा ना, मजे तो लेंगे ही ना वो फिर आपकी। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके गोल, आप क्या करने वाले हैं। सपोज करिए कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है। अब आप लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए और लोगों को बोल दिया, देखा मैं तो आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। अब लोगों की क्या है कि अरे वो नाम लेके, वो प्रीति, जो भी एग्जाम्पल, उसकी तैयारी कर रही है, आईएएस की तैयारी कर रही है, सब जगह ढिंडोरा पीट गया। बाद में रिजल्ट आया, आईएएस का रिजल्ट आया, तुमने बताया नहीं, तुम्हारा हुआ। अच्छा, नहीं हुआ क्या, अच्छा तैयारी तो तुम कर रही थी यार, कोई बात नहीं। नहीं बताया होता तो हो जाता, तो अपने आप पता चल जाता ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मेहनत इतनी शांति से करो ना कि सफलता कोई शोर मचा दे। कोई काम हो जाता है तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाता है ना। पहले बताने के बाद उनका उनके दिमाग पर लोड किस लिए डालना। और उनके दिमाग पे लोड नहीं पड़ता, वो आपके मजे लेते हैं, बल्कि आपके दिमाग पे लोड पड़ता है। फिर बाद में पछताते हो, यार इसको बताया ही क्यों मैंने, मुझे इससे अच्छा बताना ही नहीं चाहिए। कोई भी बात आप दिल से बताते हो ना, लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं उसमें। तो अपनी दिल की बातें मत बताइए ना कि लोग दिमाग लगाना शुरू करें। दूसरी जो बात है, दूसरी जो चीज है मेरी प्यारी सखियों, जो कि हमें किसी के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए, लोगों से नहीं बात करनी चाहिए, उसके बारे में अपने तक रखनी चाहिए, वो है योर इनकम। आपकी सैलरी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास पैसा कितना आ रहा है, कम पैसा, ज्यादा पैसा, कुछ भी मत शेयर करिए। क्योंकि कहा जाता है ना, मनी कैन शिफ्ट रिलेशंस। लोग आपको उस हिसाब से आंकते हैं, लोग आपको उस हिसाब से रखते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है और आप अच्छी तरह जीते हैं ना, तो उनको, अरे इसकी सैलरी बहुत कम है, ये इतने अच्छी तरीके से कैसे रह लेती है। उल्टा अगर आप बोलोगे ना, मेरे पास पैसा कम है, मदद करने कोई नहीं आएगा, बल्कि वो मजाक और उड़ाते हैं आपका पीछे से, पेट पीछे। उनकी तो आर्थिक स्थिति बहुत है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है उनकी, तो मदद करने कोई भी थाली में रोटी नहीं परोसेगा। अपनी थाली की रोटी आपको खुद कमानी है। कभी भी
कम पैसा है आपके पास तो भी किसी से मत बताइए, ज्यादा पैसा है तो भी मत बताइए। अगर ज्यादा पैसा है तो भी अरे इतना ही एनवेलप दिया, वैसे बड़ी बनती फिरती है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। और आप अपनी शेखी भगाड़ने के लिए आप क्या भी देते हो, अरे यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, इतने सारे नोट तो मेरे पास बिखरे पड़े रहते हैं, इतना सारा पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में। और अल्टीमेटली अगर बाय द वे आपने कभी लेन देन में कहीं कोई गिफ्ट में कोई कमी कर दी ना, अरे यार वैसे तो इतना बोलती है, देखो जरा कैसे गिफ्ट लेकर आई है, ये नहीं कोई ढंग से दे देती, इतना पैसा इसके किस काम का। और जिन लोगों को आप बोलते हो ना कि मेरे पास पैसा बहुत बिखरा पड़ा रहता है और मैं तो परवाह नहीं करती हूँ पैसे की, सपोज करिए उन्होंने कभी फाइनेंशियल हेल्प आपसे मांग ली ना कि यार आज तेरे पास तो बहुत पैसे इधर उधर पड़े रहते हैं, तू 10,000 रुपये दे दे, आज मुझे जरूरत है, तब क्या करूंगी? उस समय तो देने पड़ेंगे। और पैसा उधार देना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, मैं तो ये मानती हूँ। क्योंकि आप पैसे एक बार दे दिए ना बाय द वे, उसके बाद आप मांगते रहोगे, आपके रिलेशंस और खराब हो जाएंगे, ना तो पैसा वापस आएगा और रिलेशन और खराब हो जाएगा। क्योंकि जो उधार लेने वाला होता है वो तो लेके भूल जाता है, और आप उसको फिर क्या, जब उसको फोन करोगे ना तारीख पे तारीख देती रहेगी आपको, और अल्टीमेटली होगा यार आपको कुछ शर्म आने लग जाएगी, यार ये लौटा दे तो ठीक है, बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता। जब फोन करोगे आज देती हूँ, बस यार कल ही दे देती हूँ शाम को, आज ही आने वाले थे लेके लाए नहीं, अगले दिन फोन किया, मतलब आपने रिपीटेडली अगर 4-5 बार भी फोन किया ना, उसके बाद आपको छठी बार खुद ही शर्म आने लग जाएगी। तो क्यों अपनी इनकम का, क्यों सैलरी का, क्यों प्रॉपर्टी का, क्यों अपने जो पर्सनल इश्यूज जो है आपके, लाइक आपकी जो इनकम है, आपकी जो सेविंग्स हैं, सेविंग्स की भी बात करना चाहूंगी, जो आपकी सेविंग्स है आपने क्या बचा लिया, अगर आपने बचाया तो वो आपके काम आएगा ना, क्या जरूरत है उसको किसी से शेयर करने की। तो ये भी आपको बहुत नुकसान दे सकता है कि अगर आपने कहीं सेविंग का भी बता दिया और किसी ने को पता चल गया आपके पास पैसे हैं और कोई आपसे मांगता है, तो उस समय आप मना नहीं कर सकते। क्या जवाब दोगे कि नहीं मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपने तो बोल दिया ना सेविंग्स है, तो मना कैसे करोगे कि यार तू दे दे, बस आज की जरूरत है, मैं दे देती हूँ, कल ही तुझे लौटा दूंगी, फिर वो कल कभी नहीं आने वाला। लेकिन आपका जो है पैसा वो तो चला गया ना, वो सेविंग आपकी थी। तो कुछ भी चीज लोग देखो, अगर आप बताओगे ना अपनी चीजें तो लोग उसका खुल के इस्तेमाल करेंगे, और आप अगर नहीं बताओगे तो वो चीज आप तक ही रहेगी। तो सपोज करिए जब आप अपनी चीज खुद ही लाइक अपने सीक्रेट को खुद ही सीक्रेट नहीं रख सकते, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि दूसरा कोई सीक्रेट रख लेगा। अगर जिसको बोला है उसने नहीं मांगा, किसी और को बता दिया, उसने बोल दिया कि यार वो फलानी बता रही थी यार तुम्हारे पास पैसे होंगे, आज दे दो, मेरा काम निकल जाए दो, जैसे तैसे प्लीज प्लीज, और बोलेंगी साथ में मैं तुम्हें कोशिश करूंगी, कल ही लौटा दूंगी तुमको। कल निकल गया, आप वेट करते रह गए, फिर फोन करोगे, अल्टीमेटली जो चुके छोड़ोगे, जाने दोगे, कुछ शर्म ही नहीं आती। मन ही मन कितना, मतलब सोचिए कितना प्रॉब्लम हो जाएगी, जबकि अगर आप ये छोटी सी रेमेडी थी, इस बात को बताना ही नहीं था, समस्या सॉल्व हो जाती ना। तो कभी भी अपनी इनकम किसी के साथ शेयर मत करिए। तीसरा जो थर्ड पॉइंट आ जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपकी पास्ट मेमोरीज। अगर आपके पास्ट की, आपके भूतकाल की कुछ भी बुरी यादें अगर आपसे जुड़ी हुई हैं, चाहे आपकी कितनी भी इंपॉर्टेंट क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, कितनी भी इंटीमेट फ्रेंड क्यों ना हो, उसको शेयर करने से बचिए। अब एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आपकी शादी हो गई है, ठीक है, अभी शादी से पहले की आपकी कोई, अगर बाय द वे आपका कोई बॉयफ्रेंड था या कोई रिलेशंस में थी आप, वो बात आपने विश्वास में आकर के कभी अपने किसी भी फ्रेंड को बता दी, किसी भी सहेली को बता दी अपनी, तो क्या होगा अल्टीमेटली? देखिए उसने खुद को तो नहीं, वो अपने तक भी वो भी नहीं पचा पाई, आप अपनी खुद की बात नहीं पचा पाई तो वो भी नहीं पचा पाई, उसने अपनी किसी और फ्रेंड को बता दी। बाद में पता चला जिस फ्रेंड को बताई थी ना आपकी फ्रेंड ने, वो आपकी ननद की फ्रेंड है। अब आप बताइए, वो बात कभी ना कभी डिस्क्लोज हो जाएगी। तो जो चीजें, देखिए जो चीज आपके दिल की बातें ना, उन्हें लोगों के दिमाग तक मत जाने दीजिए। आपके दिल की बातें लोगों तक जाएंगी तो वो उनके दिमाग तक पहुंचेंगी। इन चीजों से, मुसीबत में पड़ने से बचिए माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सकता है ना। कहा जाता है स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड, तो कम बोलिए ना, सोच समझ कर बोलिए, नाप तोल कर बोलिए, जितनी जरूरत है उतना ही बोलिए। अगर आपको लगता है ना कि कोई बात है, तो वो शीशे के सामने जाकर, मिरर के सामने अपने आप से ही कहिए, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा उसका बेटर जज नहीं हो सकता। आप फ्रेंड्स के अलावा भी आपको बोल रही हो, पास मेमोरीज की बात अपने हस्बैंड से भी मत करिए, किसी और से भी मत करिए, चाहे वो कैसी भी बात हो, या कहीं आपकी इंसल्ट भी हुई हो ना, तो वो बात भी मत करिए। क्योंकि क्या लोग आपको उसी तरह से, अच्छा इसकी तो बेइज्जती हुई थी, मतलब लाइक इसमें कोई कमी होगी यार, ये चीज होगी, कभी कभी भी शेयर मत करिए। इन चीजों को शेयर करने से बचिए। पॉइंट नंबर 4 इज माय डियर फ्रेंड्स, घर के झगड़े। घर के झगड़े घर घर की कहानी होती है। आप अपनी किसी इंटीमेट फ्रेंड को, अपनी जो आपकी, जिस पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा है, अगर आपने अपने घर की बात कर दी, अपने घर के झगड़े बता दिए, कभी सपोज करिए सुबह आपकी अपने हस्बैंड से किसी बात, छोटी मोटी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, और आपने फोन करके सबको बता दिया, अपने मम्मी को बता दिया, अपने जो फ्रेंड्स को बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपकी फ्रेंड को ये बात पता चल गई कि यार आप परेशान है अपने पति से झगड़े को लेकर के। अब क्या हुआ कि आपके पति ऑफिस पहुंचे,
ऑफिस पहुंच कर उनको एहसास हुआ कि शायद आज सुबह छोटी सी बात पर गलत बोल दिया। अब उन्होंने फोन करके आपको सॉरी बोल दिया, लीजिए हो गई, पति पत्नी की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उधर आपकी फ्रेंड परेशान, उधर आपकी मम्मी परेशान। अब शाम को हस्बैंड ने थोड़ा अपोलोजाइज करने के लिए आपको डिनर पर ले जाने का प्रोग्राम बना दिया रेस्टोरेंट। निकल रहे हैं घर से, कार में बार बार मम्मी का फोन आ रहा है, बेटा सब ठीक तो है ना, फ्रेंड परेशान हो रही है, यार सब ठीक तो है ना, सब सही तो हो गया ना, सुबह तुम्हारे बीच लड़ाई हो गई थी। यार छोटी छोटी चीजों को, घर घर की कहानी है, छोटी छोटी बातों को लेकर इशू मत बनाइए। कोशिश करिए अपने घर के झगड़ों को कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए। जैसे आप अगर अपनी सास की बुराई कर देती हैं पड़ोसन से, मेरी सास बहुत खराब है, वो ऐसा करती है वैसा करती है, अब पड़ोसन खुद ही आपको उल्टा बोल देगी, यार तुम बुराई कर रही हो, तुम्हारी सास तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, वो तो कहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी, मेरी सेवा करती है। वाकई आप सेवा करती हैं, ध्यान रखती हैं, लेकिन अगर आप मुंह से उल्टा बोलती है ना, देखिए एक गलती जो होती है ना, सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। यूं आप फिजिकली बहुत सेवा कर देती हैं, खाना बना देती हैं, उनको खिला देती है, पैर भी दबा देती हैं, उनके सर में तेल भी लगा देती हैं, लेकिन बुरा बोल रही है जाके अड़ोस पड़ोस में, तो क्या लोग आपको गलत समझेंगे कि वो सास तो तारीफ कर रही है तुम्हारी, तुम आके बुराई कर रही हो उसकी, तो ये आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। हमेशा देखिए नाप तोल करके बोलिए कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। घर की जो लड़ाइयां हैं, घर के आपसी झगड़े हैं, मन मुटाव जो है वो फिर सलट सकते हैं। एक ही कंडीशन में आपको बता रही हूँ, एक ही कंडीशन में आपको लगता है कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई है, बिना बताए काम नहीं चलेगा और किसी की आपको एडवाइस की जरूरत है, किसी बड़े के साथ की जरूरत है, तभी उस चीज को शेयर करिए। सपोज करिए आपके हस्बैंड से कभी ज्यादा बड़ी लड़ाई हो गई है, जो कि आपको लगता है कि बहुत मतलब कोई बड़ी सिचुएशन हो गई है, तो उसको आप घर के बड़े सदस्यों के साथ, वो भी केवल घर के ही बड़े सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। हर एक आदमी से वो प्रॉब्लम, और विशेष तौर पर अपने दोस्तों से, नजदीकी दोस्तों से भी और अपने पीहर वालों से भी जरूरत नहीं है बताने की, क्योंकि वो परेशान होंगे और सॉल्यूशन जो आप जहां रहती है ना वहीं पर ही हो पाएगा। कहते हैं ना, देखिए फ्रेंड्स, जो लड़कियां होती है ना, वो उनकी स्थिति रोटी की जैसे होती है, उनको पलटना पड़ता है। पीहर और ससुराल के बीच में जब तक आपको एक तरफ से अगर एक तरफ पड़े रह गए ना, तो जल जाओगे। पीहर और ससुराल की बातों में सामंजस्य बिठाना सीखिए। पीहर की बात ससुराल में मत बताइए और ससुराल की बातों को जो भी गलत है वो पीहर में जाकर मत करिए। पांचवी चीज है वीकनेस। सपोज करिए आप अपनी वीकनेस किसी को बता देते हैं, आपकी कोलीग या कोई आपके साथ ही काम करती है, आपके पड़ोस वाले ऑफिस में, कि यार मैं तो, मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, मैं ना किसी को ना नहीं बोल पाती, आई कांट से नो टू, मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, किसी को भी किसी काम के लिए ना नहीं बोल पाती। अब क्या हुआ कि उसको पता चल गया आपकी वीकनेस का, कि तुम ना तो बोल ही नहीं पाती हो। शाम को वो अपने फाइलें लेकर आ गई आपके पास कि यार कल मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरे को ये बहुत जरूरी काम है, और मेरे को आज कोई डिनर के लिए उन्होंने बोल दिया अचानक से, तो मुझे जाना है, तो मेरा काम निपटा के चले जाना प्लीज। अब क्या करोगे? आपने तो बोल ही दिया कि आप नो तो बोल ही नहीं सकते ना, तो हर हालत में ये ऐसी करना है। तो उस चीज में क्या होता है, आप खुद अपने जाल में फंस जाते हो। आपने तो दिल से बता दी, लेकिन दिमाग, दिल से बात बता दी, लेकिन दिमाग वाले उसका जम करके फायदा लेते हैं, मजे लूटते हैं उसके। सपोज करिए इसी तरह से आपने कोई और वीकनेस अपनी बता दी कि यार मेरी तो आदत है, मेरी तो जल्दी नींद खुलती ही नहीं है, सुबह मैं तो लेट ही उठती हूँ। अब आप, या आपने किसी फ्रेंड को बताइए अपनी ये बात, और कभी ऐसी बातों बातों में आप लोग गैदरिंग में बैठे हैं, स्टाफ रूम में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही हैं, आपने बोला कि आज मैंने ये बनाया, सुबह जल्दी उठ करके ये बनाया वो बनाया। अब बाकी लोगों के सामने वो फ्रेंड बोल देती है, यार तुम तो कह रही थी ना तुम बहुत लेट उठती हो, रोज तुम्हारी जल्दी उठने की आदत नहीं है। अब बताइए, हो गई पब्लिकली इंसल्ट। क्या एक्चुअली कंट्रोवर्शियल इशू हो गया, आप कुछ और कह रही हैं और लेकिन आपका सीक्रेट उसने रिवील कर दिया। तो कभी भी माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आपकी कमजोरी, आप कब उठती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती, आप में क्या कमियां हैं, बेसिकली आपकी नेचर की शॉर्टकमिंग्स क्या है, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, या आपका स्वभाव बहुत शांत है, आप लोगों को बर्दाश्त करती जाती है, अगर बर्दाश्त करेगी तो लोग बोलते भी चले जाएंगे, अगर आप सुनती जाएंगी तो लोग बोलने की हदें भी भूल जाएंगे, अगर आप बोलेंगी कि मैं ये करती हूँ तो लोग, अगर आपने अगर कभी बोला हुआ है, अगर कुछ अपोजिट काम हो, नहीं तुम तो ये बोल रही थी ना, तुम ये नहीं करती, तुम ये करती हो। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि कभी भी अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरियां लोगों को मत बताइए। स्टार्टिंग में वीडियो को यही बोला था, नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ साथ यही है कि हमें अपने अचीवमेंट्स, अवर अचीवमेंट्स वी शुड नॉट शेयर विद एनीवन, वी शुड एडमायर। हमें देखिए, प्राइड और प्राउड में फर्क होता है। प्राइड होना चाहिए लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। वी शुड नॉट फील प्राइड इन अवर चैरिटी, मोडेस्टी, मोरालिटी, विलोर एंड ऑस्टेरिटी, क्योंकि वर्ल्ड इज फुल ऑफ जेम्स। क्योंकि दुनिया में कोई अच्छे लोगों को कोई कमी नहीं है, खाली हम ही अच्छे नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे हैं। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, नहीं। देखिए ये एडवर्टाइजिंग है। अगर आपके बारे में कोई और बोलता है ना कि देखिए यार वो मिस सीमा जो है वो बहुत अच्छी है, कितना अच्छा खाना बनाती है, कितनी शालीनता से बात करती हैं, कितना अच्छे से पेश आती है, कोई एटीट्यूड नहीं है, कितना अच्छा उनका बिहेवियर है, कितना गुड बिहेवियर है,
और लगता है यार काफी इतना मीठा बोलती है ना, इच्छा होती है उनसे बात करते रहो। तो ये आपकी तारीफ जो है ना, जो और लोग करते हैं ना, वो माय डियर फ्रेंड्स अच्छी। आप कुछ चला करके अपने अचीवमेंट्स का ढिंडोरा लोगों के सामने मत पीटिए। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। जो मैं है, मैं शब्द को हटाकर ज्यादातर हम बनाने की कोशिश करिए। जो भी आप करती है ना किसी का देखिए उसमें ग्रेटिट्यूड की भावना रखिए। किसी ना किसी का सपोर्ट होता है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता है, तब आप कुछ कर पाती हैं। तो शेयर द क्रेडिट। अरे यार मैं तो, हाँ, उनकी मदद थी तभी पॉसिबल हो पाया। लाइक मिस्टर एक्स, मिस वाई, जो भी हैं जिसकी भी मदद थी, ट्राई टू शेयर द क्रेडिट। अगर आपको कोई कुछ तारीफ करता भी है तो सिर्फ थैंक यू बोल के शालीनता से स्वीकार कर लीजिए। ये भी मत बोलिए कि कोई बोले अरे तुमने चाय अच्छी बनाई, अरे हाँ अदरक डाल दी थी ना आज, मतलब अदरक को आपने क्रेडिट दे दिया, वो भी नहीं करना है। शेयर द क्रेडिट विद द पीपल हु हेल्प यू, लाइक, और टेक द क्रेडिट। लोग आपको देना चाहते हैं कि आपने ये काम अच्छा किया है, तो आप उसको थैंक यू बोल के शालीनता से एक्सेप्ट कर लीजिए। उसको एक्सेप्ट करना भी सीखिए, लेकिन अपने अचीवमेंट्स का जोर शोर से ढिंडोरा पीटना बंद कर दीजिए। क्योंकि मेरी प्यारी सखियों, उससे लोगों को ये लगता है कि आप पूरे अचीवमेंट का अगर अपने ढिंडोरा पीटती रहती है ना, तो उनको क्या लगता है कि आप प्राउडी हो, एटीट्यूड भरा हुआ है आप में, आप घमंडी हो। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। हमेशा शालीनता से अच्छी तरीके से सबके साथ व्यवहार करिए। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विश्वास मत तोड़िए किसी का। अदर पीपल्स सीक्रेट, दूसरों के अपने सीक्रेट तो किसी को बिल्कुल मत बताइए। अगर आपको ये पता है कि अपने सीक्रेट नहीं बताने, तो ये भी पता होना चाहिए कि अदर पीपल्स सीक्रेट वी शुड नॉट शेयर विद एनीबडी। अगर हो सकता है कि आपको ही विश्वास करके अब कोई बात बताई गई है, आपकी फ्रेंड ने कोई बात बताई है, आपको ही विश्वास करके बताइए, उसको आप अगर पब्लिक कर देती हैं, सबको बता देती हैं, तो सपोज करिए ये बात कहीं और से रिवील होकर उसके पास जाती है, उसका विश्वास टूट जाएगा ना। तो बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ये क्या है कि भगवान को धोखा देने के जैसे बराबर होता है। कभी भी जो है कोई आपको बात विश्वास करके बताता है, तो उसको अपने आप तक रखिए, किसी और के साथ उसको शेयर मत करिए जब तक कि बहुत जरूरत नहीं हो। मजबूरी में अगर किसी की, अगर आपके झूठ बोलने से, आपके बता देने से किसी की जान बच सकती है, तब आप ये कर सकती हैं। लेकिन कोशिश ये करिए हमेशा बिना फालतू में लोगों के जो सीक्रेट्स हैं, लोगों की जो बातें, लोग जो विश्वास करके आपको बताते हैं, वो कभी किसी को मत बताइए। इससे आपके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, उनका जो कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर से वो उठ जाएगा। लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लीन ऑन नहीं करेंगे, रिलाई नहीं करेंगे आपके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये 7 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि थिंग्स यू शुड नॉट शेयर विद एनीवन। किसी के साथ भी ये 7 बातें शेयर मत करिएगा। अपनी, सबसे पहले तो आपका गोल कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। आपकी इनकम, अगर आपने सैलरी बता दी, कहीं दूसरी जगह जॉब लगी वहां भी सैलरी बता दी, तो कहेंगे अच्छा यहाँ तो तुझे या तो 20,000 ही मिल रहे थे, यहाँ 50 तो मिल रहे हैं ना कम से कम। कभी भी अपनी इनकम किसी के साथ शेयर मत करिए। फाइनेंशियल इश्यूज, आपकी सैलरी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सेविंग्स, घर के छोटे मोटे झगड़े मत शेयर करिए। आपकी पास्ट की जो बैड मेमोरीज हैं उनको भी शेयर मत करिए। आपके अचीवमेंट्स, आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन आप खुद एडवर्टाइज मत करिए इसको, लोगों को बोलने दीजिए कि आप अच्छे हैं। इसके अलावा आपकी कमियां, आप में क्या कमियां हैं, आपके नेचर में क्या शॉर्टकमिंग्स है, वो भी किसी के साथ शेयर मत करिए, लोगों के आगे मत परोसिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरों के सीक्रेट आपको कोई भी राइट नहीं बनता है, किसी के साथ शेयर मत करिए। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आप और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि और कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, जो कि कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लोगों के साथ सामने नहीं परोसनी चाहिए, जो कि इसको ना बचा सकते हो। और बताइएगा आपको कमेंट सेक्शन में कि आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।